A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be studying the poem Why I Like the Hospital by Tony Hogland. This poem is for class 11 and 12 ISC as per their 2025 examinations onwards. तो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे about the poem जिसमें these are the opening lines that you can use in any of your long answers जो 10 marks के होते हैं. इसके अलावा हम लोग पोएम पढ़ेंगे. ये जितना भी पीडीएफ है दिस आई विल सेंड यू ऑन ये जो डॉक्यूमेंट है आई विल सेंड यू ऑन टेलीग्राम डीवा क्लासेस. यू कैन ज्वाइन मी देयर. ओके और इतना ही पढ़ लोगे ना जितना इसमें दिया हुआ है दैट इज सफिशिएंट. सबसे लास्ट में थीम इसकी दी हुई है, इसका टाइटल दिया हुआ है तो दैट इज इम्पोर्टेंट. उसके अलावा वील बी स्टडिंग द पोएम लाइन बाय लाइन. पहले हम लोग अबाउट द पोएम पढ़ेंगे. तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है टोनी हॉगलैंड्स पोएम व्हाई आई लाइक द हॉस्पिटल. ये क्या करती है, ये इट एड्रेसेस द स्पीकर्स अनयूजुअल अप्रिसिएशन. मतलब हॉस्पिटल इज नॉट अ प्लेस जहां पर हम लोग को अच्छा लगे और वी लाइक इट, लेकिन यहाँ पर हॉस्पिटल की बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव चीज को यहाँ पर शो किया गया है, appreciation और जो emotions they generate. The poem explores the environment, sensation and introspective movements found in the hospital setting. मतलब कि whatever is their environment, whatever the sensations, whatever vibrations we feel, whatever inner emotions we feel, वो सारी चीजें हम लोग को इसमें शो की गई हैं. इस इवन यू विल रीड दिस पोएम ना तो यू विल ऑल्सो फील लाइक कि भाई बहुत ज्यादा ही डीप पोएम यहाँ पर लिखी गई है, बहुत ही नाइसली लिखी गई है. इट प्रेजेंट्स अ रिफ्लेक्शन on the hospital environment and the emotional experiences of its patients. The speaker expresses appreciation for the hospital क्योंकि वो एक प्लेस है जहाँ पर इट अलाउज एक्सप्रेशन ऑफ डीप इमोशंस एंड वल्नरेबिलिटी. मीन्स हम लोग इमोशन से बहुत ज्यादा वल्नरेबल होते हैं. वी आर नॉट लाइकली टू हाइड आवरसेल्व्स फ्रॉम दीज वीक पॉइंट्स और एनी सॉर्ट ऑफ इमोशंस. हम खुद को छुपाते नहीं है, हम खुद को प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं लाइक वी यूजुअली डू इन द वर्ल्ड कि नहीं हमें रोना नहीं, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग. तो वो चीजें वी आर नॉट डूइंग व्हेन वी आर इन द हॉस्पिटल. ओके तो सबसे पहले वील बी स्टार्टिंग विद द पोएम. द पोएम स्टार्टिंग में क्या कहती है, बिकॉज इट इज ऑल राइट टू बी इन बैड मूड देयर. कहाँ पर, हॉस्पिटल में. द पोएम सेज दैट इट्स ओके not to be okay there, to have negative emotions there, where in the hospital slouching along through the underground garage. Now what you are doing, you are moving lazily in that underground parking area. Why? Because you are in a hospital, you are sad, some of your acquaintances are admitted there, or you have some illness due to which you have gone there. तो you are very sad, you are upset और आप वहां पर ऐसे ऐसे करके slouching, you are moving lazily there because you are filled, you are overwhelmed with a lot of emotions along through the underground garage parking area, riding wordlessly on the elevator विथ अदर कस्टमर्स. जो बाकी वहाँ के हॉस्पिटल के जितने भी वहाँ पे पेशेंट्स हैं और कस्टमर्स हैं और जो लोग हैं वहां पर आए हुए हैं उन सबके साथ यू आर राइडिंग वर्ल्डलेसली मीन्स यू आर इन द लिफ्ट. ठीक है, ये डिफरेंस होता है तीनों में. जरा सा नाइसली आप इसको देख सकते हैं. एलिवेटर्स, लिफ्ट, स्टेयर्स आर देयर एंड दीज आर एस्केलेटर्स. ठीक, तो क्या किसकी बात की गई है, सबसे पहले यहाँ पर एलिवेटर्स की बात की गई है. ओके तो कमिंग बैक, क्या कहा गया है इसमें, दैट राइडिंग वर्डलेसली, यू डोंट हैव वर्ड्स टू स्पीक. आप उनसे क्या बात करोगे. दे आर ऑल्सो अपसेट, यू आर ऑल्सो अपसेट, यू आर ऑल्सो फिल्ड विद अ लॉट ऑफ इमोशंस. तो यू आर राइडिंग वर्डलेसली ऑन द एलिवेटर. अब दूसरे कस्टमर्स के साथ जिनको आप नहीं ऑब्वियसली नहीं जानते होगे. स्टेयरिंग एट द क्लोज्ड बीच डोर्स लाइक अ प्रिजन वॉल. आप उन क्लोज्ड डोर्स को देख रहे हो, वो डोर्स दैट आर compared to prison walls, and it is an example of simile, figure of speech. Figure of speech का video I've already made. You can see it in the must watch playlist. तो staring at the closed beach doors. Now beach doors, beach कौन से होते हैं, these are a symbol. अभी I'm showing you the picture.
ये वाली जो कलर होता है, द सम सॉर्ट ऑफ वेरी नेचुरल स्किन फॉन कलर जिसे कहते हैं, तो उसको बीच कलर बोला जाता है. Staring at the closed beach doors, it is a symbol of dullness. Okay, it also, and closed in the sense, it also symbolizes patient's limitation in hospital, कि वो कहाँ तक जा सकता है. And it is compared to the closed beach walls, prison doors. Okay, then next, then next comes, I like the hospital the way it grants permission for pathos, a quality that evokes sadness, pity and compassion. क्या कहा गया है इसमें कि हमें, एक मिनट, कुछ एडजस्ट नहीं हो पा रहा है. ओके, तो व्हाट हैज बीन सेड कि आई लाइक द हॉस्पिटल, हमें ये हॉस्पिटल बहुत पसंद, सॉरी, मतलब इन जनरली सेइंग कि आई लाइक हॉस्पिटल. व्हाई? बिकॉज इट, द प्लेस ग्रांट्स परमिशन फॉर पैथोस. परमिशन, आई होप दिस इज विजिबल नाउ, क्योंकि इधर आई एम विजिबल और द टेक्स्ट इज सबसे लास्ट साइड में. ओके, तो क्या कहा गया है इसमें? आई लाइक द हॉस्पिटल क्योंकि इट ग्रांट्स परमिशन फॉर पैथोस, दैट इज अ क्वालिटी दैट इवोक्स सैडनेस. आपके अंदर सम सॉर्ट ऑफ सैडनेस है, सम सॉर्ट ऑफ पिटी है, सम सॉर्ट ऑफ कंपैशन है टुवर्ड्स योर ओन सेल्फ, टुवर्ड्स अदर्स. इसी के लिए आई लाइक हॉस्पिटल. There is a mother with cancer deciding how to tell her kids. Now she is so much इन पिटी, उसको खुद के ऊपर इतना बुरा लग रहा है, उनको अपने बच्चों के लिए इतना बुरा लग रहा है, दैट शी इज सेइंग कि शी इज थिंकिंग और डिसाइडिंग कि वो कैसे अपने मदर को बताएंगी दैट शी इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर. देयर इज अ बाल्ड गर्ल हु इज नॉट हैविंग हेयर, ठीक है, गेजिंग डाउनवर्ड एट द शंट, एक मेडिकल डिवाइस दैट इज यूज्ड टू रीडायरेक्ट द फ्लूइड फ्लो विद इन द बॉडी. क्या बोला गया है इसमें कि देयर इज अ गर्ल हु इज नॉट हैविंग हेयर ऑन हर हेड, मीन्स ऑब्वियसली शी इज अगेन हैविंग सम सॉर्ट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर. ठीक है, जैसे कि ये एक डिवाइस होती है दैट इज अ शंट. ये किस चीज के लिए होती है? इट इज फॉर रीडायरेक्टिंग द फ्लूइड फ्लो विद इन द बॉडी. इधर उधर जो भी मतलब समथिंग वट एवर इज लिक्विड इज देयर, ठीक है, उसको पूरी बॉडी में फैलाने के लिए या उतने एरिया में जहां पर द इलनेस इज देयर, डिजीज इज देयर, उसको सही करने के लिए वो होता है. तो द गर्ल हु इज हैविंग ब्रेस्ट कैंसर, वो शी इज लुकिंग डाउनवर्ड, जहां पर भी वो लगा हुआ है, ओके, वो वहीं पर ही देख रही है. इंस्टॉल्ड अबव हर मिसिंग ब्रेस्ट एंड द एट द शंट, वो शंट कहाँ पर लगा हुआ है? इट इज इंस्टॉल्ड at her missing breast, just because कि she had a breast cancer, she had a surgery over it. तो इसी के लिए she is seeing that, आप इसकी पिक्चर आप खुद से भी सर्च करना, दैट इज स्टंट इन हॉस्पिटल, सॉरी शंट इन हॉस्पिटल. तो वहां पर यू कैन सी सम पिक्चर्स, क्योंकि वो थोड़ी सी अजीब सी थी. आई डोंट वांट यू ऑल टू बी सैड सीइंग दोस इमेजेस, इसीलिए हमने नहीं दिखाई. ओके, फिर द क्रोन इन हर पेजामास, यही तो है इसके बाद भाई. ओके, तो द क्रोन, द ओल्ड अगली वुमन हु इज नोन फॉर हर विजडम, who is walking with an ivy. This is not four. This is not four. Okay, this is I and V. Pole, stand or pole that is used for intravenous, that is IV bags or equipment, जिसे कहते हैं ड्रिप चढ़ाना. आपने सुना होगा इसके बारे में, ड्रिप चढ़ाना, तो या ग्लूकोज चढ़ाना. तो उसी के लिए ये एक आईवी पोल होता है. ओके, और उसी के साथ यू कैन सी कि देखो जो पर्सन है उसको तो क्या बोला गया था, एक ओल्ड अगली वुमन थी वहां पर, तो वो देखो यहाँ पर दिस इज एन ड्रिप जो यहाँ पर चढ़ी हुई है. ओके, तो क्या कहा गया है इसमें? दैट इट इज अ स्टैंड और अ पोल दैट इज यूज्ड टू होल्ड इंट्रावेनस
एडमिनिस्टर्ड इनटू वेन्स, कुछ चीजें जो हम लोग वेन्स में लगाए हुए हैं, बैग्स और इक्विपमेंट जो आपको सम सॉर्ट ऑफ लिक्विड बॉडी में ग्लूकोज और जो भी चीज कम होता है उसको देने के लिए होता है. देन आई डोंट लाइक द स्मेल ऑफ एंटीसेप्टिक. नाउ यहाँ पर वो कह रहा है कि उसको एंटीसेप्टिक की स्मेल नहीं पसंद है. क्यों? वाई? बिकॉज इट एड्स टू द रियलिज्म ऑफ हॉस्पिटल की भाई हॉस्पिटल में ऑब्वियसली परफ्यूम्स नहीं महकते हैं, हॉस्पिटल में दवाइयां ज्यादा महकती हैं. ठीक है, तो एंटीसेप्टिक इट इज अ सब्सटेंस दैट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, रोकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को, एंड इज यूज टू प्रिवेंट इन्फेक्शन. सो उनकी मीनिंग है, पढ़ लो इन केस कभी एमसीक्यूज में पूछ ली जाती है सब चीजें. और द एयर कंडीशनिंग सेट हाई ऑन नाइट, मतलब ये जो एसी होती है उसको रात में बहुत ज्यादा हाई पे कर दिया जाता है. उससे भी वो कह रहा है कि जो स्पीकर है वो बोल रहा है कि उसको प्रॉब्लम है. वाई? बिकॉज एसी इज सिंबॉलिक ऑफ डिसकम्फर्ट एंड लैक ऑफ कंट्रोल. एसी हियर क्योंकि वो हाई इसलिए होती है इन द हॉस्पिटल सो एज टू प्रिवेंट बैक्टीरियल ग्रोथ जो वार्म टेम्परेचर्स में ज्यादा पनपते हैं. Okay, then fresh flowers are there that are tossed in the waste basket. And what does it symbolize? कुछ fresh flowers हैं जो क्या symbolize कर रहे हैं. अब आप ये सारी चीजें imagine कर सकते हो, ठीक है, especially these flowers. तो ये कहाँ पर tossed, कहाँ पर फेंक दिए गए हैं, उसको waste basket में फेंक दिए गए हैं, जो ये symbolize कर रहे हैं that there is no hope, fleeting hope मतलब उड़ता हुआ hope जो जा चुका है, और देयर आर सम अनफुलफिल्ड एक्सपेक्टेशंस जो पूरी नहीं हो पाई हैं. ठीक है, तो दिस इज अ सीन ऑफ हॉस्पिटल, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हो कि बहुत सारे लोग यहाँ पर दे आर सिटिंग ऑन द प्लास्टिक चेयर, जिसकी अभी हम यहाँ पर बात करेंगे इन द नेक्स्ट पेज. तो क्या बोला गया है, बट आई लाइक द वे सम पीपल ऑन देयर प्लास्टिक चेयर्स. हमको क्या पसंद है वहां पर, that people are on their plastic chairs, they break out a notebook and invent a complex scoring system. क्या बोला गया है, they break out the notebook means they open a notebook, और देखो यहाँ पर लिखा हुआ है and start writing, invent a complex scoring system. वो खुद को scores देने लगते हैं अपनी लाइफ में उन्होंने क्या अच्छा किया है क्या बुरा किया है. ठीक है, उसके लिए दे ब्रिंग आउट द नोटबुक को निकालते हैं बाहर एंड स्टार्ट राइटिंग अबाउट द गुड्स एंड बैड्स ऑफ देयर लाइव्स, कि 0 फॉर बैड थिंग्स एंड 1 फॉर गुड थिंग्स. तो ऐसे करके दे गिव देमसेल्व्स स्कोर्स ऑन हाउ दे परफॉर्म्ड ऑन अर्थ. अभी तक उन्होंने लाइफ में कैसे परफॉर्म किया है, कितनी बार उन्होंने अच्छी चीजें की हैं, कितनी बार उन्होंने बुरी चीजें की हैं. तो वो उस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को निकाल करके, मतलब सी नो वन एक्चुअली डज दैट, बट जो पेशेंट्स होते हैं दे माइट बी समवेयर लाइंग ऑन द बेड, दे वुड बी थिंकिंग अबाउट व्हाट दे हैव डन इन देयर लाइफ और व्हाट मिस्टेक्स दे हैव डन इन देयर लाइफ. तो यहाँ पर क्या कहा गया है, स्कोरिंग सिस्टम एक मेथड ऑफ असाइनिंग पॉइंट्स और वैल्यूज टू इवैल्यूएट और मेजर समथिंग. इन जनरल दिस इज जस्ट अ मीनिंग कि यहाँ पर सिर्फ इतनी सी चीज बोली गई कि वो एक अपने को स्कोर करते हैं. दे टैली अप देयर डेज ऑन अर्थ, दे ट्राई टू सर्च फॉर मीनिंग अमिड्स इलनेस. वो ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि वॉट एवर दे हैव डन वॉज इट मीनिंगफुल, क्या अभी भी कुछ होप बाकी है of seeing ki whether they have still the hope of living a good life or not. The column on the to tally up their days on earth, that they have lived in the past, that they will live in the future. और उसमें उस जो नोटबुक वो बनाते हैं उसमें क्या होता है, there is a column on the left that says times I acted like a fool. एक साइड कॉलम है जो ये कहता है that times the person has acted as a fool. फेसिंग द कॉलम ऑन द राइट साइड, उसके ठीक इधर राइट साइड पर एक और कॉलम वो बनाते हैं, जैसे आप डिफरेंस बिटवीन का कॉलम बनाते हो वैसे करके. टाइम्स आई एक्टेड लाइक अ सेंट, तो ये क्या है, टाइम्स आई एक्टेड लाइक अ फूल, आई हैव डन अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स ड्यू टू विच आई सफर्ड और द पीपल अराउंड मी सफर्ड. फिर टाइम्स आई एक्टेड लाइक अ सेंट, times when
times when there were I have done some good deeds due to which, sorry for the background noise, uh, uh, times when I have also acted like a saint, जहाँ पर हमने कुछ ऐसा अच्छा किया है जिसके कारण मेरा भी भला हुआ है और लोगों का भी भला हुआ है. तो this could be a coping mechanism, a way of self-reflection and attempt to find meaning in their circumstances. यहाँ पर क्या बोला गया है कि ये कुछ कोप अप करने का, चीजों के साथ कवर अप करने का एक जरिया, एक तरीका हो सकता है, एक मेथड हो सकता है सेल्फ रिफ्लेक्शन का, अपने अंदर झांक करके देखना हाउ नाइस यू आर, टू अटेम्प्ट टू फाइंड मीनिंग इन देयर सर्कमस्टांसेस वट एवर दे आर डूइंग, उसमें कुछ जवाब ढूंढना. Okay, then next is a long prairie of a long. I like the long prairie of waiting. Now यहाँ पर क्या बोला गया है? These are the grasslands जिनकी यहाँ पर बात की जा रही है. ओके, समझो कि ये कौन है? ये हॉस्पिटल फॉरेस्ट एरिया का के वो बहुत सारे लोग हैं जो हॉस्पिटल में आए हुए हैं, ऐसे करके. ओके, यू कैन सी द भीड़ हियर इन द हॉस्पिटल. तो क्या इसमें कहा गया है कि आई लाइक द लॉन्ग प्रेरी ऑफ द वेटिंग पीपल, एक लार्ज ओपन एरिया ऑफ ग्रासलैंड. किसकी बात की गई है? इसकी बात की गई है यहाँ पर, स्पेशली नॉर्थ अमेरिका. यहाँ पर किसकी बात की गई है? पीपल की बात की गई है. दैट द पीपल हेयर आर लाइक, एक बहुत सारा लंबा एरिया ऑफ पीपल, एवरीवन इज देयर, लॉन्ग लिस्ट ऑफ पीपल दैट आर वेटिंग फॉर देयर चांस टू कम टू गेट देम द प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन्स. द फोर्स्ड इंटिमेसी of the self with the self. Now, forced intimacy, the sense of closeness or familiarity that arises from being in a confined or a limited space with others. दूसरों के साथ आप एक किसी confined area में हो and you are facing the forced intimacy. Intimacy is something closeness. फोर्स इंटीमेसी, क्योंकि आपके पास अभी कोई और ऑप्शन नहीं है, आप हॉस्पिटल में हो, तो यू कैन फील योर सेल्फ वेयर यू आर, वट यू आर डूइंग, आपको वो सारी चीजें समझ में आ रही हैं. टाइम इन द हॉस्पिटल इज अ टाइम ऑफ इंटेंस सेल्फ रिफ्लेक्शन, जहां पर लेस डिस्ट्रैक्शन होती है हॉस्पिटल में. आपको ये पता है कि अभी आपको सही होना है, आपको दवा खानी है. यू डोंट हैव एनी अदर स्ट्रेसेस ऑफ आउटसाइड वर्ल्ड. Even the weight of medical conditions force one towards self-reflection. और उस टाइम पर when you are not well, you yourself feel like कि आप उस टाइम पर बहुत ज्यादा चीजों को विजुअलाइज करते हो. ठीक है, जो मेडिकल कंडीशन का आपके ऊपर वेट होता है वो भी आपको फोर्स करता है कि आप अपने बारे में सोचो, चीजों को समझो, एनालाइज करो. Each sick person is standing in the middle of the field. ये इसी को कंटिन्यू किया गया है यहाँ पर, कि ऐसे लग रहा है कि वो जो बड़ा सा लैंड ऑफ ग्रास है, देयर आर, वो कौन है? वो सब, वो ये लोग हैं, ये सारे जितने भी प्राणी हैं यहाँ पर, ये सब वही दो लोग हैं. हर एक सिक पर्सन जो है मिडिल ऑफ द फील्ड में खड़ा हुआ है, जहां पर ग्रासेस है, उन ग्रासेस के बजाय उन लोगों को ले लो, तो दे आर इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड दे आर लाइक अ ट्री, एक वो पेड़ के जैसे. दे हु इज वंडरिंग what happened to the forest, वो कैसे, वो पूरी बाहरी दुनिया से अलग होकर के यहाँ पर आ गया है. how come the person is here and he is finding the rest of the world, कि where is that outer दुनिया, where is my materialistic world, जहाँ पर he is wondering what has happened to the forest, means he is wondering, he is finding his forest, his own world. This symbolizes that the patient is pondering or thinking over the state of his life and feels disconnected from the larger world or community he belongs to. And उसको पता है कि वो वहां से कहीं disconnect हो गया है, वो कहीं इधर आ गया है, where he is thinking कि what is happening to the world or where it has gone, वो कहाँ चला गया है, and how come he has come here. वो उस चीज को डिस्कनेक्ट करके समझ रहा है कि हाँ, he is separated from the forest. And once I saw a man in the lime green dressing gown, एक मैंने एक पेशेंट को देखा जो ये पहना हुआ था.
ओके, पेशेंट मैंने नहीं दिखाया, थोड़े से अजीब अजीब से पिक्चर्स थे। तो क्या बोला गया इसमें, दैट आई सॉ अ मैन इन द लाइम ग्रीन ड्रेसिंग गाउन। यहाँ पर एक पेशेंट की बात की जा रही है। हंस्ड ओवर इन अ चेयर, वो चेयर पर बैठा था ऐसे करके, स्ट्रेट हंस्ड। हंच होता है रेज वंस शोल्डर एंड बेंड द टॉप ऑफ वंस बॉडी फॉरवर्ड, टॉप ऑफ वंस बॉडी को फॉरवर्ड करके ये हिस्सा। पढ़ते हो तो ऐसे करके पढ़ते हो, फोन देखते हो तो ऐसे करके देखते हो, तो दैट इज हंचिंग। हंच्ड ओवर इन अ चेयर। अभी यू कैन सी दिस पोस्चर, आप ऐसे करके बैठे हो, दिस इज बेंट, एंड ये जो शोल्डर साइड है ये थोड़ा सा रेज्ड है। ओके, दिस इज करेक्ट, बट यहाँ पर हंच इसकी बात की गई है, इनकरेक्ट की। तो क्या कहा गया इसमें, दैट हंच ओवर in a chair a man who was not yelling at the doctors. Now there the man, just because he is overwhelmed or overfilled with emotions, वो डॉक्टर्स पर चिल्ला नहीं रहा है, he is not pretending to be strong, he is not showing that he is not being affected, or he is not making a murmured phone call to his wife to tell her that he is okay. ओके, ही इज ओके, उसको ये चीज बताने के लिए वो एक साइलेंट कॉल या बहुत ही सॉफ्ट कॉल नहीं कर रहा है। द मैन्स ऑनेस्ट एक्सप्रेशन, मतलब ये सारी चीजें जो है, वो कहता है ना कि मुझे एक पर्सन याद है जो ऐसे करके था वहां पर, आई सॉ मैन। तो मैन का जो ऑनेस्ट एक्सप्रेशन है वो क्या शो कर रहा है, इट इज शोइंग, मतलब वो स्पीकर को वो चीज याद है, बट वन सॉबिंग विदाउट शेम। पर यहाँ पर वो जो पर्सन है वो क्या कर रहा है, वो सॉरी, वो क्या नहीं कर रहा है, वो चिल्ला नहीं रहा है, वो स्ट्रॉन्ग प्रिटेंड नहीं कर रहा है खुद को, ही इज नॉट मर्मरिंग, ही इज नॉट टेलिंग हिज वाइफ दैट ही इज ओके, बट ही इज सॉबिंग। सॉबिंग क्या होते हैं, पर्सन हु इज क्राइंग अनकंट्रोलेबली विद ऑडिबल साउंड्स ऑफ डिस्ट्रेस, सिसक सिसक के रोना जिसे कहते हैं। तो द पर्सन इज सॉबिंग विदाउट शेम, उसको पता है कि ही इज नॉट वेल, उसको पता है कि ही हैज अ लाइफ टू लिव, एंड उसको ये भी पता है दैट देयर आर नो होप्स इन, जहां से वो सही हो सकता है। तो ही इज क्राइंग बिकॉज ही इज फिल्ड विथ इमोशंस, पंपिंग इट आउट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सेल्फ, सब कुछ बाहर निकाल रहा है। कहते हैं रो लो तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा, तो इज पंपिंग एवरीथिंग, पंप, हैंड पंप्स होते हैं जिससे पानी बाहर आता है, तो व्हाट इज पंपिंग एवरीथिंग आउट, जो भी उसके अंदर भरा हुआ है वो सब वो बाहर कर रहा है। ओके, फिर नेक्स्ट, द ओवरफ्लोइंग, इसको कैसे खिसकाऊं मैं, ओके, तो द ओवरफ्लोइंग बिल्ज ऑफ हेल्पलेसनेस and rage. What is inside the man? There is overflowing bilge, the bottom of section of the ship's hull, which collects water and debris. देखो यहाँ पर this is bilge, जिसमें वाटर कलेक्ट हो जाता है, ठीक है, डेब्रीज कलेक्ट हो जाती है, कुछ भी होती हैं, तो इट इज ओवरफ्लोइंग। ओवरफ्लोइंग या बाहर निकल करके आ रहा है, भर गया है, और इसमें से ये भी उसका कुछ हिस्सा है। अब हल इज दिस एरिया, ये वाला साइड जो है, 4th नंबर यू कैन सी। तो क्या बोला गया है इसमें, यहाँ पर दिस इज जस्ट एन अ कंपैरिजन दैट इज बीइंग डन। क्या कहा गया है इसमें, दैट the overflowing bilge of helplessness, he is overfilled with what, चीजें उसके अंदर भर गई हैं, ओवरफ्लो हो रही हैं। what is overflowing, that is anger, something wrong is happening to his life, and helplessness, and he cannot help himself, he has to take the help of doctors, जहां पर भी सही होगा कि नहीं होगा is no hope। okay, a man no longer expecting to be saved, मतलब उसको पता है that there is no hope, उसको कोई भी hopes नहीं है जो उसको सही कर सकती हैं। just like the lowest part of the ship's hull, all the waste
holds all the waste, and when it overflows, all the waste shows up. जो fears हैं human beings के, they were trying to hide throughout their lives, अब वो बहुत ही ज़्यादा openly, blatantly वो वहाँ पर आ गए हैं बाहर. Why? Because he knows that there are no hopes to live. There is helplessness, there is rage, this is anger. तो जो चीजें जैसे द लोएस्ट पार्ट ऑफ शिप में, जैसे यहाँ पे इसमें बताया गया है कि कोई चीज जब फिल हो जाती है, वेस्ट या कुछ भी होता है फिल हो जाता है, वो ओवरफ्लो करने लगता है, वैसे ही जो हमारे अभी तक के इमोशंस से फियर था वो सब अब बाहर आ रहा है. बट इफ यू लुक्ड यू कुड सी, पर अगर आप देखो तो आप ये चीज समझ सकते हो दैट ही वॉज होल्डिंग हिज ओन हैंड इन सिंपथी. पर वो अब ये चीज समझ रहा है दैट ही इज होल्डिंग हिज ओन हैंड इन सिंपथी. उसको ये चीज समझ आएगी ही इज हिज ओनली वॉरियर. ही हैज टू सर्वाइव इन दिस लोन वर्ल्ड, listening to every single word, and he was telling himself everything. और वो खुद को हर चीज बता रहा था. Moving from here, although he was feeling helplessness and scared and angry about his condition, he withheld self compassion and support. वो अपने अंदर क्या चीज पकड़ करके रखा हुआ था, रोक के रखा था, that was self compassion, खुद के लिए sympathy, खुद के लिए support. When he was holding his hand, वो खुद को sympathize कर रहा था. नहीं दिव्या, सब सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा. तो आप क्या कर रहे हो, आप खुद को sympathize कर रहे हो. ओके ओके, कोई बात नहीं, नहीं नहीं, रोना नहीं है, रोना नहीं है. तो what you are doing, you are just trying to be strong. You are holding yourself. You are saying that okay, कुछ नहीं, अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छे के लिए होता है. This is what you are sympathizing your own self. You are holding your own hand. Okay, listening to every single word, and he was telling himself everything. क्या कहा गया है? He listens to his own words. Perhaps he was trying to comfort himself. भाई अपनी बात सुनना means you are trying to comfort yourself and guide himself when he realized that in this big world everybody is lonely and one has to fight his own battles. Everyone in their life, किसी ना किसी, हर इंसान को अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं. लाइफ इज अबाउट लिविंग एंड स्ट्रगलिंग एंड विनिंग. ओके, तो वही चीज यहाँ पर कही गई है that he was trying to comfort, listening to every single word, and he was telling himself everything. वो अपने आप को comfort कर रहा था, वो अपने आप को ये चीज समझा रहा था that in this big world you have to fight for yourself. There is no one who will come to you, hold your hands, tell you that you need to be okay. You need to tell yourself that you should be okay. ठीक, तो this is all the things that have been shown in the poem. I hope you all have understood. इसके बाद moving downwards you can see that there is title जो इसी के साथ दिया हुआ है. There are themes that have been placed here. कुछ वेबसाइट्स हैं जिनका हमने हेल्प लिया था, आप उनसे भी ये वाला कंटेंट जो है वो पढ़ सकते हो. एक इंग्लिशिस्ट अच्छी वेबसाइट है, आई हैव सीन. ओके, कहाँ गया टी, कहाँ गया? हाँ, मिल गया. तो इंग्लिशिस्ट वन आई हैव सीन. देन एक और थी स्लॉथ स्किल करके, आप डायरेक्टली उसको सर्च कर सकते हो, व्हाई आई लाइक द हॉस्पिटल की समरी एंड ऑल. और एक और थी दैट इज ऑनलाइन फ्री नोट्स करके, ऐसी कोई थी वेबसाइट. तो दीज थिंग्स यू कैन सी देयर, और वहां पर यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम these parts in case you don't have workbook or you don't use workbook. So ये अच्छी websites हैं. Okay, I hope you all have understood the poem. कुछ नहीं समझ में आया, you can mention it in the comment box. If you have liked the video, आपको पसंद आया, आपको समझ में आई ये poem, please do share it with your friends and your best friends. Do subscribe to my channel. And if there's any other topic you want me to teach, I will just mention it in the comment box too. Keep preparing for your exams. Best wishes. Thank you.